हाँ भैया, इस गमले में लगा हुआ सामने आप हमारा पौधा देख रहे हो, ये मोंगरे का पौधा है और बिल्कुल ग्रीन और हरा भरा पौधा दिख रहा है आप लोगों को। मगर इस पर अभी इस समय कोई भी फूल नहीं है। तो मैं एक आज ऐसी फूल की चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो बिल्कुल फ्री की होगी। तो जो आप सामने जो चीज़ देख रहे हो, इसके बारे में आप लोगों को बताऊँगा। ये ऐसी चीज़ है कि इसके डालने से ही इतने ढेर सारे फूल आएंगे कि आप ये देखोगे कि वाकई में ही ये चीज़ बिल्कुल सही है या गलत है। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। पहले मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि हम लोग पौधे की देख रेख किस तरीक़ा से करती हैं। तो भैया देखो, देख रेख के हिसाब से तो पौधा ऐसा होता है कि आप सामने देख रहे हो बिल्कुल ग्रीन और हरा भरा है। तो अब इसका इस समय बढ़िया टाइम चल रहा है बिल्कुल फूल लेने का। तो फूल लेने का जो तरीका होगा वो आप लोगों को बताऊंगा कि मोंगरे के पौधे पर गमले में किस तरीक़ा से फूल ले जाए। क्योंकि मोंगरे का पौधा होता है कि बेल की तरह भागता है, और जब लंबी लंबी बेल भाग जाती है तो उस पर फूल नहीं आता है। तो मैं उसके बारे में बताऊंगा कि इतने छोटे से गमले में जो ढेर सारे फूल हम आप लोगों को दिखाते हैं वो किस तरह से दिखाती है। तो अगर आपका कोई भी पुराना अगर पौधा हो, 1 साल पुराना या 2 साल पुराना पौधा हो, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। अगर ताज़ी पौधा लगा रहे हो नर्सरियों से ला के तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और आपका अगर पुराना पौधा होगा तो आपको देख रेख किस तरह से करनी है। तो भैया देखो, इस तरह से करनी है। अगर आपका पौधा अगर मान लो पुराना है तो आपको इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। देखो इस तरह से, ये मैंने कटिंग करनी चालू कर दी इसकी, क्योंकि ये बेल की तरह भागता है। तो इस तरह से आपको बिल्कुल नीचे नीचे टॉप काटनी है और इस तरीक़ा से काटनी है कि पौधा हमारा पौड़े भी नहीं और हिन से ही फूल देना चालू कर दे। तो मैं इस तरह की जो आप लोगों को कटिंग दिखा रहा हूँ वो कटिंग करना आपको ज़रूरी है। जैसे आप बेल की तरह भाग रहे हो तो पता चली कि ये फूल आएगा यहाँ पर, और जब तक तो वो जगह घेर लेगा बहुत। तो इस तरह की जो शाखें होंगी वो सारी काटूंगा मैं। तो भैया देखो, इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर रहा हूँ और इसके बारे में आप लोगों को बताऊँगा क्योंकि ये पौधा मेरा बरसात का पलटा हुआ है, बेकार आपसे कह दूँ। और जो बरसात से पहले के पौधे हैं वो मैं पलटूंगा। क्यों कि बेले के पौधे की खास बात ये होती है कि 1 साल में एक बार जो है पौधा पलटना पड़ता है, क्योंकि इसके लिए जितनी ताकत डालेंगे उसके गमले में हम, उतने ही बेहतरीन फूल देगा और बढ़िया देगा। क्योंकि गमले में फूल लेने का यही तरीका एक होता है। और ज़मीन में लगा हुआ होता है पौधा तो वो ज़मीन से पूरी खुराक ले लेता है बेले का पौधा, क्योंकि ये तो बेल की तरह पड़ता है फिर। और गमले में जो ज़्यादा फूल लेने की तरह होता है वो साल में हमें एक दफ़े इसकी पलटी करनी पड़ती है भैया। तो देखो इस तरह से मैंने उसकी कटिंग काट दी सारी, और काटने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं इसमें क्या चीज़ ऐसी डालूंगा जिससे हमारे ढेर सारे जो फूल आते हैं तो वो इस तरह से आते हैं भैया। तो देखो मैंने इसकी अच्छी तरह से कटिंग कर दी और पौधा भी इतना हेल्थी और गोल बन गया कि इसका कोई जवाब नहीं। जब फूल आएंगे तो आप देखोगे कि बाकी में ही फूल के मारे हुए भरा हुआ है। मगर लगभग करीब में अब मैं बता रहा हूँ आपके लिए कि ये होली का मौसम बदल गया और ये होली तक इस पर फूल आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हमारी जो है होली पर फूल आना बेले पर चालू हो जाता है, क्योंकि ठंड में बेले के पौधे पर फूल नहीं आता है। वही कभी आता है तो इक्का दुक्का आता है और ठंड में फूल रोक देता है। अब जो होली से फूल देना चालू करेगा तो ऐसा मान के चलिए आप कि दीपावली से पहले तक फूल देनी चालू कर देगा, फिर बंद नहीं करेगा जी। मगर बीच बीच में जो आप लोगों को मैं बताऊंगा वो आप कारगर करते रहे फूल इस पर। अब से होली से लेकर और दिवाली तक ऐसा मान कर चलिए इस पर फूल निवरने नहीं चाहिए, चाहे वो बरसात हो या कोई सा मौसम हो, जब तक भी। ये मैं आपको बता रहा हूँ। बस ठंड में 2 महीने के लिए ये फूल नहीं देता है, पत्तियाँ छोड़ता है पौधा बेले का। ये खास बात होती है बेले के पौधे में। तो मैंने इसकी भैया ये कटिंग कर दी। अब जिस पर जितनी भी सूखी साखी पत्तियाँ हो नीचे से जड़ वगैरह में से जो देखते हैं हम लोग, वो सब निकालनी है आप लोगों को। बिल्कुल साफ़ सुथरा गमला करना है। तो ये मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरा गमला कर दिया भैया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसा हमारे पास में बहुत सारे पौधे होते हैं, तो ये हमारा मैंने आपको बताया कि ये बरसात का मेरा बदला हुआ पौधा है इस गमले में। इससे तो मैं पलटी नहीं करूँगा, आपको पलटी करके दूसरा गमला दिखाऊंगा, क्योंकि वो करीब में 2 साल पुराना गमला है तो वो भी बहुत वैसा हो गया है। तो देखो अब हम क्या करेंगे कि इसके नीचे से वो इस तरह से इसकी गुड़ाई करेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इस तरह से जो हम बिल्कुल अच्छी तरह से गुड़ाई कर रहे हैं। तो करीब में आपको गुड़ाई करनी है, वो भी 2 इंची गहरी गुड़ाई कर दो। तो फिर देखना आप, क्योंकि इसकी बेले की एक खास बात होती है कि इसकी खुशबू और इसमें इतनी महक होती है कि इसका कोई जवाब नहीं है। जब फूल में खिलता नहीं है तो रंगन मंगन होता है ये पौधा, और ये हर एक घर पे मिल जाता है पौधा।
और इसके बनाने में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। आप लोग चाहें जैसे हमें इसका पौधा बनाना है तो पौधे बनाने में भी इसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पौधा बहुत आसानी से हो जाता है। क्योंकि इस समय इसका बढ़िया टाइम चल रहा है, क्योंकि अब जो होली के महीने से लेकर और आप बरसात में इसकी कटिंग लगा लो। वो कटिंग कौन सी लगाओगे वो आप लोगों को मैं बता दूंगा। तो भैया देखो इस तरह से मैंने इसकी 2-2 इंची गहरी गुड़ाई कर दी। अब जो पौधा मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है तो मैं इसका जो है इतनी मिट्टी है तो इसे पौधे पे ही चढ़ा देता हूँ अंदर अंदर। तो इसकी आप देख रहे होगे बिल्कुल जरा साल है जी, बीच बीच में ये मैंने निकाल दिए। देखो इस तरह से ये जरा साल बन जाते हैं इसके अंदर से, ये निकाल दिए। इस तरह से आप निकलवा लो तो इस तरह से आपको बेले का पौधा होगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा और बढ़िया चलेगा। तो मैंने ये कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर क्या डालेंगे, आप सामने जो देख रहे हो भैया ये वाली जो खाद है ये वर्मी कंपोस्ट वाली खाद है, क्योंकि इसके लिए तो हम दम बढ़ाने के लिए करेंगे। और जो फूल लेने की बात है वो मैं अभी दूसरी जो पानी वाली जो खाद है वो आपको बताऊंगा, देसी होगी, फ्री की है वो। तो ये वर्मी कंपोस्ट वाली खाद होगी, वो चारों तरफ से गुड़ाई करने के बाद में इस तरह से आपको डालनी है चारों तरफ गमले में। इस तरह से जितनी आपकी क्षमता हो, मतलब 1 किलो या आधी किलो जो भी अगर आप चाहो उतनी डाल सकती हो गमले में। तो भैया देखो मैंने ये वर्मी कंपोस्ट वाली खाद डाल दी इस गमले में। अब हम क्या करेंगे कि ये मिक्सिंग मशीन में पीसी हुई खाद है नहीं, तो ये हमारे पास में है खल की खाद, जैसे सरसों की खल जो पीसते हैं हम, वही इस मिक्सिंग मशीन में पीस लेते हैं। और पीसने के बाद में आपको इतना ऐसा पाउडर बनाना है खल का, और खल का पाउडर बना के और हल्की सी इस तरह से इसमें डाल दो। इस तरीक़ा से चारों चौफर 1 मुट्ठी या 1.5 मुट्ठी हो जाए, कोई नुकसान देने वाली चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल घरेलू मामला है। तो ये मैंने भैया इस तरह से डाल दी। अब डालने के बाद में हम क्या करेंगे भैया, जैसा अभी हमारा जी इतनी ताकत बढ़ जाएगी गमले में कि इस पर कंची उगाएंगी और फूल भी देना चालू कर देगा, क्योंकि मैंने इसकी कटिंग कर दी। तो भैया देखो अब मैं ये दूसरी खाद जो आपको फ्री की बताने जा रहा हूँ वो देखो ये है, ये बिल्कुल फ्री की खाद है। ये आप सामने देख रहे हैं, ये नींबू के चुक्कुल है। तो आप लोग सभी के घर में नींबू आते हैं तो करीब में 5 नींबू के चुक्कुल होने चाहिए, 5 हों, 7 हों, 4 के हों। वो चुक्कुल ऐसे होने चाहिए जैसे रस निचोड़ लिया आपने, तो एक मग्गे में उन चुक्कुलों को डाल दो शाम के टाइम। और शाम के टाइम डालने के बाद में उसमें भर दो पानी, जितना 1 लीटर या 1.5 लीटर जो भी आप भरना चाहो, और 24 घंटा इस चुक्कुल को पड़ा रहने दो इसी में। ये मेरे 24 घंटे पड़े हुए हैं इस मग्गे में। और इसको एक तरफ से इस तरह से इसे निकाल दो, जैसे मैंने ये पानी जो दिख रहा है आपको, इस तरह से ये बिल्कुल अच्छी तरह से निकाल दूंगा। इस तरह से ये निकाल दिया मैंने, तो इसमें कुछ है तो नहीं, ये तो चुक्कुल है, ये मैं इस तरह से निकाल देता हूँ। अब ये पानी इतनी कारगर है कि आप अगर एक बार अगर इस चीज़ का अगर इस्तेमाल करके अगर मोंगरे के या बेले के पौधे पे इस्तेमाल करके देख लोगे तो बाकी ये कहोगे कि हाँ भाई ढेर सारे फूल आने चालू हो जाएंगे। इतने ढेर सारे फूल आएंगे कि आप गिनती भी नहीं कर सकोगे, बिल्कुल गमला जगमग हो जाएगा आपका। तो आप इस तरह से ये चीज़ को डालना है। देखो इस तरह से ये मैंने डाल दिया, तो इसके अंदर इतना खट्टापन होता है कि इसे बेले के पौधे को और मोंगरे के पौधे को ये पानी जो है इतनी पसंद है कि इसका कोई जवाब नहीं। तो हम जो आपको दिखाते हैं वो इसी चीज़ को डाल के दिखाते हैं ज़्यादा फूल लेने के लिए भैया। अब मैं आपको दिखाऊंगा, देखो दूसरा पौधा पलटी का, कि जैसा पुराना पौधे की हम पलटी किस तरह से करती है। भैया देखो ये मेरा गमला करीब में 2 साल पुराना है और इस तरह का बेले का पौधा हो गया है जी, जो आप सामने देख रहे हो सर्दियों के मौसम से। तो कुछ लोगों के घर पे इस तरह की पौधा हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो, जो हम काम कर रहे हैं तो हम पे भी होते हैं। तो आपको इतना पुराना अगर पौधा हो तो आप ये समझ लेना कि इसकी जड़ जो है ज़्यादातर गमले के अंदर अड़ चुकी हैं, क्योंकि वो अब दम नहीं देगा पौधा। तो अब क्या करना है आपको कि जैसे होली का महीना लगे तो उसकी तुरंत पलटी करा दो। होली के महीने से लेकर बरसात तक कभी करा दो, जब भी उस पर फूल बढ़ जाएंगे। तो मैं आप लोगों को ये निकाल कर दिखा रहा हूँ पौधा, कि देखो इस तरह से इसे पौधे को निकालूंगा मैं। तो देखो इस तरह से जो मैंने पौधा निकाल दिया, आप सामने देख रहे हो भैया। तो ऐसे ही गमला में अगर गमले, तो अगर आपके पास चाहे वो पुराना हो कोई दिक्कत नहीं है, बस गमला नया करने का यही तरीका है। तो इस पर ये सारी गुटी वगैरह निकलती है, ये आप देख रहे होंगे। तो ये दोबारा इसी गमले को मैं चेंज करके इसी में डालूंगा। तो ये गुटी आपको फिर भी ऐसी डालनी है जैसे इसके अंदर पड़ी हुई। तो बस खाली मिट्टी चेंज करनी है आप लोगों को, क्योंकि इस मिट्टी की जो है बिल्कुल अच्छी तरह से जान निकल गई, क्योंकि इस मिट्टी में जान नहीं है। आप देख रहे होगे, देखो आप सामने देखो कितनी ढेर सारी जो बिल्कुल जड़ी जड़ के मारा समारी नहीं है। तो
तो हम क्या करेंगे कि इतनी इतनी मिट्टी इसकी हटा देंगे। ये आपके सामने जो हटा रहे हैं वो इस तरह से हटा रहे हैं। तो जो बिल्कुल अच्छी वाली मिट्टी हम जो बना कर डालेंगे वो आप लोगों को दिखा रहे हैं। और अब जो वाली क्या होगा कि इसका 1 साल के बाद में इसकी जो आप टीन पेंट कर देंगे तो इस पर मार्च के बाद का कोई जवाब नहीं होगा इस पर फूलों का। तो भैया देखो इस पर इतनी सारी जड़ आप देख रहे होंगे, कितनी ढेर सारी जड़ निकली है इसके अंदर से। अब क्या करेंगे हम कि जितनी भी इसकी सूखी सूखी टहनी है वो सिगरी इस कटर से काट देंगे। देखो इस तरह से जो हम काट रहे हैं। तो आपका कोई पुराना पौधा हो वो इस तरह से आप बिल्कुल अच्छी तरह से काट दो। मगर एक बात ध्यान रखना है कि जैसे मैं ये टहनी काट रहा हूँ ये सूखी नहीं है, ये पत्ती तो डाल देता है मगर इस टहनी से हम पौधे भी बना लेते हैं। हम आपसे कह दें बेकार। तो इस तरह से आपको बिल्कुल अच्छी तरह से कटिंग कर दो। तो भैया इस समय अगर ये काम कर लोगे तो आपको ऐसा मान कर चलिए मार्च में आपके फूल देना बिल्कुल बढ़िया तरह से बेले का पौधा चालू कर देगा। तो भैया जितने आप लेट करोगे उतने ही आपके लेट फूल आएंगे। क्यों कि इसकी पलटी इस समय बहुत कारगर होगी, जिस समय मैं आपको दिखा रहा हूँ करके, ऐसा मान के चलिए आप। तो ये पलटी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि जितने पुराने पौधे हो जाते हैं साल के अंदर उसकी एक पलटी हो जानी चाहिए। क्योंकि उसकी मिट्टी दोबारा अगर चेंज होकर अगर पड़ेगी तो ऐसा मान कर चलिए पौधा आपका बिल्कुल हेल्थी और सुंदर और बढ़िया बन जाएगा। तो देखो मैंने ये बिल्कुल अच्छी तरह से पौधा काट चुका हूँ और इसकी मिट्टी अभी बनाऊंगा। तो मैं मिट्टी के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। देखो किस तरह की मिट्टी हम लोग बना कर डालते हैं गमले के अंदर, उसी तरह से आप डाल दो जिससे आपका पौधा घना और हेल्थी और बढ़िया बना रहे। तो आप इसको देखोगे मार्च में कि हाँ इस पर वाकई इतने ढेर सारे फूल आ रहे हैं। तो देखो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग करी है। अब आपको देखना है कि इस तरह से इसकी जड़ हल्की हल्की काटनी है, जैसे इस तरह से जो मैं काट रहा हूँ। देखो इस तरह से काटनी है, हमारी जो जड़ जो कट जाएगी ना उतनी बढ़िया हो जाएगा। तो देखो इस तरह से आपको बिल्कुल अच्छी तरह से कटवा लो। माली वगैरह काम करते रहते हैं, उन्हें जानकारी भी होती है। खैर हम लोग तो पेड़ पौधा रात दिन बनाते ही हैं, तो इसीलिए हम वीडियो डालते हैं कि जैसा कोई पौधा ख़राब होता है तो अपने घर पे इस तरह से कराने चालू कर देते हैं। तो अब सालों साल फूल चलता है और इसका फूल भी बहुत खुशबूदार और बढ़िया होता है, वातावरण भी अच्छा लगता है इसका। तो भैया ये फरवरी से लेकर और मार्च तक इसका काम करा लो तुम बेले का, बरसात में करा लो। मगर कराओगे तो ये बात जरूर देखना है कि अगर फरवरी के महीने में करा लोगे तो तुम्हारे बरसात तक फूल पूरे साल चलेंगे बढ़िया करके दिवाली तक। और अगर तुमने जितनी लेट इसकी पलटी कराओगे उतने ही इस पर फूल कम आने चालू हो जाएंगे। क्यों कि जितनी फुटास लेगा उतने ही फूल आएंगे। तो देखियो इतने सारा मलबा लेकर आए एक पौधे के नीचे, तो पौधा दम ही कहाँ से दे देगा। जब पौधे के अंदर इतनी अड़ावट भर जाएगी कहाँ से दे देगा दम। तो लोग कहते हैं कि लो हमारे पौधे में दम नहीं पड़ा। तो देखो मेरे पास ये वाली मिट्टी है, आप सामने देख रहे हैं, ये बाग की मिट्टी है। जो बाग बगीचे की मिट्टी होती है वो है मेरे पास में, जो आप सामने देख रहे हैं। ये मिट्टी है जो बाग वाली। तो हम ये बराबर की जो मिट्टी होगी तो इसे अच्छी तरह से इस तरह से कूट काट के और बढ़िया करके बना लेती है। तो कुछ भीम भी होती है इसके अंदर, ऐसा नहीं है। तो इससे हमने जो अच्छी तरह से ये मिट्टी बना रहे हैं, आप देख रहे होंगे सामने भैया। तो जो इस तरह से आपको मिट्टी बनानी है, जैसे मैंने ये बना दी मिट्टी। अब इसमें क्या करना है कि अगर मान लो किसी प्रकार से अगर आपको वर्मी कंपोस्ट अगर खाद नहीं मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पास में वो ये वर्मी कंपोस्ट वाली खाद है, आप सामने देख रहे हैं। तो अगर नहीं मिले तो आप देसी घूर की खाद 2 साल पुरानी हो, 1 साल पुरानी हो, जितनी पुरानी खाद हो, तो अगर बराबर की भी डालोगे तब भी नुकसान नहीं होगा। तो ये मैं वर्मी कंपोस्ट डाल रहा हूँ तो करीब मैं एक गमले के लिए करीब मैं 1-1.5 किलो तो डालूंगा ही डालूंगा, ऐसा मान के चलो। और घूर की होती तो मैं इसे बराबर की डालता। तो इस समय मेरे पास में घूर की नहीं है और ये मैंने बराबर की खाद इसमें डाल ली करीब में 1-1.5 किलो। अब इसे अच्छी तरह से मिला लूँगा मैं, जिस तरीक़ा से मिलाने जा रहा हूँ। भैया सर्दियों में इसकी पलटी नहीं करें किसी प्रकार से, और ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ रही हो भाटा तब भी पलटी नहीं करें। इसका टाइम 2 ही होती है, या तो फरवरी में कर दूँ चढ़ते ही फरवरी, या फिर बरसात में। 2 ही टाइम बढ़िया रखे गए इसके, तभी आपका पौधा बढ़िया चलेगा। तेज़ गर्मी से ये पौधा झुलसना चालू हो जाता है, इसकी ये खास बात होती है। तो भैया देखो मैंने इस तरह से ये मिट्टी बना ली और इस गमले में डाल रहा हूँ। अब ये देखना है कि आपको हमारा पौधा कहाँ रखना है, उसी हिसाब से मिट्टी बनती है भैया। तो ये मैंने इतनी मिट्टी डाल दी। अब जो मेरा पौधा यहाँ पर रुकेगा, ये आप सामने देख रहे हो, बिल्कुल डायरेक्ट स्टेम पे रुका है मैंने। बस पलटी के वे यही 2 रास्ते हैं। अब वो जो है हमने एक ही गमले की बनाई है। अब इसमें अच्छी तरह से मिट्टी भर देंगे और मिट्टी भर के
और इसमें हम पानी डाल देंगे। तो मैंने जो तुम्हें बताया है, जो दूसरा जो तरीका बताया है, वो वाला जो बना के डालूंगा, वो जो नुस्खा अभी नहीं डालोगे आप, वो डालोगे जब तक इसके फूट के नहीं आए पौधा। ये जब तुम्हारा किल्ली देकर आ जाए भर के पौधा, तब वो चीज़ डालनी है आपके लिए। तो भैया देखो, मैंने ये गमला बिल्कुल अच्छी तरह से पलटी करके फिट कर दिया। अब आप क्या करना है, आप लोगों को जैसी पलटी करा कर और इस तरह से आपको पानी डालना है, जैसे मैंने डाल दिया, पूरा भर देना है फुल, जिससे इसके नीचे तक पानी पहुंच जाए, यहाँ तक नीचे से निकल दिख रहा है, इतना पानी भरना है। और पानी भरने के बाद में ऐसी जगह रखना है कि डायरेक्ट पूरे दिन की धूप मिलनी चाहिए इससे, तब ये 10 दिन के अंदर फूटना चालू हो जाएगा। फूटने के बाद में फिर देखना आपको कि कल्ली कल्ली पर फूल आना चालू हो जाएगा। जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो अभी नहीं डालनी है, जब ही फूटना चालू हो जाए, इतनी बड़ी कल्ली आनी चालू हो, तब वो चीज़ मैंने आपको बताई है, जैसे नींबू का पानी जो बताया है मैंने चुकलो वाला, वो फिर डालना। मत डालना जब है जब गमला बिल्कुल खुशक होना चाहिए आपका, ये नहीं होना चाहिए कि गीला गमला हो, जैसे मिट्टी खुशक हो जाए तभी आपको डालना है वो पानी। फिर आप देखोगे कि हमारे मोंगरे के या बेले के पौधे पर कितने ढेर सारे फूल आ रहे हैं। तो भैया ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर देना।